हाँ जी, अब बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, जैसे मेरा फलित का चल रहा है, कर्मकांड का भी विषय चल रहा है, और ये वास्तु का भी चल रहा है। जी तो जी। कुछ दिमाग में कंफ्यूज हो जाएगा ना कि लाल किताब भी साथ लेके चले या ले सकते हैं। जी जी। तो लाल किताब बहुत आसान होती है आपको समझने में, कोई बाधा नहीं होती। और फलित भी कर सकते, उपचार भी कर सकते, रेमेडीज दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो रेमेडीज बताई कि किस तरह से राहु को आप कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप ये उपचार करते हो तो आपको 100% उसमें आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जी ये चीजें हैं जो आपको आसान तरीके से आपको क्लियर होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी गुरु। जी हाँ। अब कहेंगे कि भाई क्या दान दे, क्या दान दे क्या ना दे। दान करने से थोड़ी बुरा होगा, लेकिन हाँ, मेरे खुद के प्रैक्टिकल अनुभव में मैंने अपने क्लाइंट को, अपने स्टूडेंट को भी, जहां पर उन्होंने मुझसे कुंडली परामर्श की थी, अब चैरिटी में वो एक दान करना चाहते थे, वहां पर मैंने मना किया था कि आप दान मत करना। जैसे यदि आप उनको चैरिटी फंड में मनी ट्रांसफर करेंगे, पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो आपकी जो व्यापार की वृद्धि है वो रुक जाएगी, तनाव स्टार्ट होगा, झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने, उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्यों, दान देना तो बहुत अच्छी बात है, एक जरूरतमंद को सहयोग करना, पर लाल किताब बताती है कि दान देना अशुभ फल मिलेगा। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में छठे भाव में चंद्र है, जिनकी कुंडली में छठे भाव में यानी कि खाना नंबर 6 में चंद्र है, यदि उसने आम जनता के लिए, जहां पर पब्लिक को लाभ मिले, कोई तालाब बना दिया, कोई कुआं बना दिया, या फिर कोई एक पानी का परब लगा दिया, जहां पर एक बंदे को बैठा दिया, भाई तू तेरी सैलरी मुझसे ले लेना, पर तू यहाँ पर पानी लोगों को फ्री में पिला, यानी कि उसने पानी का एक प्रबंध कर दिया। तो यहाँ पर उनको समस्या क्रिएट होती है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है, कोई कुआं है, अगर मरम्मत कर की उनको जरूरत है तो उनको मरम्मत करवा दी, तो उसके समस्या क्या होगी। ऐसे जातकों को देखा गया कि उनको लड़का पैदा होने में दिक्कत होगी, ना बराबर संभावना बन जाएगी, जबकि उनके परिवार में बेवजह मौत का होना, ये भी हो सकता है। अब उस परिवार के अंदर पुरुषों की संख्या घटने लगेगी। ये सारी चीजें आपको अजीब भी लगेगी, अरे भाई ये क्या। पर हाँ, जब आप ये प्रैक्टिकल कुंडली में देकर आप लोगों को बताएंगे, और वहां से आपको लोगों को सुनने में मिलेगा, तब जाके आपको उस पर विश्वास होगा। जैसे हमारी लाल किताब के अनुसार बात करें, खाना नंबर 6 बुध और केतु का पक्का घर है, और चंद्र बुध से शत्रुता करेगा, केतु चंद्र को ग्रहण लगा देगा। तो यहाँ पर पानी, जो चंद्र की कारक, तो ये अमृत की जगह पर एक जहर बन जाएगा। खाना नंबर 6 में चंद्र, ऐसा जातक
अपना एक अच्छा कर्म समझकर दूसरों को दान के तौर पर पानी पिलाएगा या उनकी व्यवस्था करेगा, तो वो पानी के स्थान पर एक जहर दूसरों को दे रहा है। लाल किताब में ये बताया है। अब यहाँ पर देखने में तो ये लगेगा कि ये तो एक कर्म बहुत ही अच्छा होता है, पर पानी पिलाने वाले जातक को यह असफल देगा। बहुत सारी समस्या बनने लग जाएगी, संकट होने स्टार्ट हो जाएंगे, मन में अशांति होने लगेगी, माँ का स्वास्थ्य हेल्थ इश्यू होने लगेंगे। तो यहाँ पर चंद्र का जो गुस्सा है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब उस चंद्र के गुस्से को शांत कैसे किया जाए? तो 41 दिनों तक कोई धर्म स्थान पर दूध चढ़ा देना, तो वहां पर चंद्र को शांत किया जा सकता है। और कई बार देखते हैं कि जातक अपने घर में मंदिर स्थापित करता है और उनके सामने बैठकर पूजा भी करता है। ऐसे जातक की कुंडली में खाना नंबर 7 में बृहस्पति महाराज है, तो अपने घर में मंदिर स्थापित करने से उसे जरूर बचना चाहिए, क्योंकि उनके लिए मंदिर घातक साबित होगा। लाल किताब उस समय बताते कि रखा घर में मंदिर न परिवार देगा, रखा घर में मंदिर न परिवार देगा, बचेगा लड़का, बचेगा लड़का अगर तो वो मिट्टी करेगा। लाल किताब ये कहती है यानी कि घर में मंदिर रखना जातक के परिवार पर बुरा असर देगा। ऐसे जातक के घर में लड़का पैदा होने की संभावना कम होती है, कम हो जाएगी। कोई ग्रह के प्रभाव के कारण लड़का पैदा भी हो गया तो वो लड़का परिवार के लिए बदनामी देगा, बर्बादी का कारण होगा। अब काल पुरुष कुंडली के अनुसार 7वां घर में तुला राशि, 7वें घर में तुला राशि और यहाँ पर बृहस्पति, दोनों कट्टर शत्रु। और यहाँ पर शत्रु माने तो बुध और शुक्र का प्रभाव रहेगा। कोई भी मंदिर, धर्म स्थान बृहस्पति, तो यहाँ पर धर्मस्थान मंदिर ये बृहस्पति से संबंध होता है। खाना नंबर 7 यानी कि 7वें भाव में अशुभ हुआ बृहस्पति, तो यानी कि एक अशुभ धर्म स्थान को स्थापित करना, अशुभ बृहस्पति को स्थापित करना कहा गया है। तो जिनके भी कुंडली में हम देखते हैं कि भाई खाना नंबर 7 में तेरा बृहस्पति है, तो मंदिर के निर्माण से तू बचना भाई। और भी ये भी बताया गया कि लाल किताब में कि ऐसे जातक को कोई साधु या ब्राह्मण को कपड़ा दान देने से जरूर बचना चाहिए। ऐसा क्यों? कुंडली में 7वें घर में शुक्र की तुला राशि, और शुक्र क्या है? आपके सिले हुए कपड़ों का कारक। ऐसे में आपने कोई ब्राह्मण को कपड़ा दे दिया तो ऐसा होगा जैसे आपको कोई मीठा जहर दिया जाए। तो ये मीठे जहर के समान हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी जातक ने ऐसा कर दिया है या ऐसा करता है, तो उनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए 7 लाल मिर्च, 7 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च पीले रंग के कपड़े में बांधकर उनको रखना है। ऐसा करने पर लाल जो है मिर्च वो मंगल है, और पीला कपड़ा जैसे हमने कहा
तो पीला रंग वो बृहस्पति है, तो यहाँ पर दोनों शक्तिशाली हो जाएंगे और दोनों को एक साथ रखने पर मंगल की एक मदद मिलेगी। और शनि मकान से संबंध है, तो यहाँ पर लाल किताब में यह भी बताया गया है जिनके 8वें भाव में शनि है, यदि उसने कोई धर्मशाला बनाई जिसमें आने वाले यात्री फ्री में आराम करें, तो ऐसे करने पर ऐसा जातक खुद बेघर हो जाएगा, आर्थिक हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि 8वां भाव जैसे हम सभी जानते हैं कि मृत्यु का स्थान, अखा नंबर 8 शमशान है। और यहाँ पर लोगों के लिए जो बनाया गया मकान है उनका कारक शनि, तो खुद यानी कि शमशान में आ जाएगा, मृत्यु स्थान में आ जाएगा। और शनि ऐसा भी ग्रह है जो अच्छे पात्र की मदद भी करता है। कारण शनि किसी जातक के 10वें भाव में बैठा हो और अनजाने में किसी पर तरस खा दी या मदद कर दी या उनका कोई भी काम कर दिया, तो शनि नाराज होगा और उनकी सीधी असर ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति पर आ जाएगी, यानी कि उनका दिवालिया भी हो सकता है। हमारी लाल किताब के अनुसार राहु कोई किसी जातक की कुंडली में 4th भाव में है और ऐसे जातक को अपने मकान की छत या शौचालय उनको बदलाव करना चाहता है, तो उनको वहां पर रुकना चाहिए। उनको ऐसी चीजों को बदलाव नहीं करनी है या मत नहीं करनी है, क्योंकि वो अशुभ फल देना स्टार्ट कर देगा। तो लाल किताब यहाँ पर आपको बहुत आसानी से सरलता से बताता है कि ये काम मत करना भाई, ये काम करने से तेरे हालात और खराब हो जाएंगे और ये काम करने पर तेरे बहुत ही अच्छे हालात भी हो सकते हैं। जैसे लाल किताब ये भी कहती है पितृदोष की बात करें, जैसे भी सावन भादो आ जाएंगे तो पितृदोष बहुत बड़ी चीज होती है। चीज यानी कि ये दोष बहुत सारी कुंडली में से 5 लोगों की कुंडली छकर छोड़ देंगे, बाकी सब में पितृदोष प्राप्त होता है। और ये दोष का जो प्रभाव है एक कुंडली वाले पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर भी कई पीढ़ियों तक ये रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी अशुभ घटना और एक ही प्रकार की अशुभ घटनाएं आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये चीजों को होने पर बहुत सारे भ्रम भी हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई की हमारे बुजुर्ग की भटकती आत्मा है उनके, इसलिए उस भटकती आत्मा के हिसाब से ये सारी चीजें होती है। हम पिंडदान करवाते हैं कि उस आत्मा को सदगति प्राप्त हो और ये हमारे परिवार का दोष समाप्त हो जाए। पर लाल किताब में बहुत अच्छे से बताया गया है पितृदोष का अर्थ जो हमारे पूर्वज है किसी प्रकार से अशुभ कर्म किया हो, ये उनका फल है और ये आने वाली पीढ़ियों में खून के रिश्तेदार को ये भुगतान करना पड़ेगा। जैसे हमें पूर्वजों से यानी कि हमारे पूर्वज के द्वारा ही धन संपत्ति प्राप्त होती है, उनके द्वारा वसीयत से ही हमें वारिसदार में खेत प्राप्त होता है, मकान प्राप्त होता है, कोई भी जो उन्होंने प्रॉपर्टी दी है वो हमें प्राप्त होती है। तो हमारे ही बुजुर्ग है और हमारे बुजुर्गों का ही
बुरे कर्म का प्रभाव हम पर रह सकता है। जैसे कोई हृदय रोग, मधुमेह, या ये जो हमें कई बार कहते हैं कि ये तो परंपरा से आ रहा है, जो बुजुर्गों की देन है, और हम ये कहते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि कर्मों के फल है, और उनके द्वारा जो आने वाली पीढ़ी है, तो अशुभ प्रभाव को ही पैतृक दोष कहते हैं, यानी कि पितृदोष है। और लाल किताब बहुत ही सटीकता से आपको बताती है किस तरह से इनकी अच्छी पहचान की जाए। और कई बार क्या होता है, पैतृक दोष का भेद, वो प्लानेट आपको, एक जो प्लानेट है यानी कि वो ग्रह है, वो आपको समझने में मदद करेगा। कई बार वो पैतृक दोष का कारण भी बन जाएगा। जैसे कुंडली का खाना नंबर 9 यानी कि 9वां भाव बुध, 9वें भाव में बुध, तो यहाँ पर उस ग्रह की राशि में बैठ जाए तो पितृदोष की बहुत ही एक निशानी महत्वपूर्ण आपको माननी चाहिए। 9वें भाव में जैसे कोई सूर्य हो, बुध उसी राशि में बैठ जाए तो ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। और ये नियम जो है हम सब पर लागू होता है। लाल किताब भी नहीं, बहुत सारी विद्या है, वो ज्योतिष की सारी पद्धति के अनुसार वो 9वां भाव हमारे भूतकाल से संबंध रखता है। कोई जातक के पिछले जन्म के बारे में 9वें भाव को देखकर ही आप जान सकते हो, यानी कि 9वां भाव हमारे पूर्वजों से बहुत ही बड़ा एक गहरा संबंध रखता है, जो हमारे बुजुर्ग के द्वारा अशुभ कर्मों की जैसे परछाई पितृदोष के रूप में हमारे ऊपर ही आती है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हम देखते हैं तो 9वें भाव में धनु राशि, जिनका स्वामी बृहस्पति, और बृहस्पति हमारे बुजुर्गों से कारक यानी कि बुजुर्गों से संबंध रखेगा, और ये किसी से शत्रुता नहीं करेगा, पर बुध इनसे शत्रुता करेगा। भूतकाल की बात करें, हमारे बुजुर्गों के भाव और हमारे बुजुर्गों के कारक बृहस्पति महाराज, यानी कि बृहस्पति की राशि में जो भी ग्रह बैठा होगा, बुध उनकी राशि या राशि में से कोई एक में बैठ जाए तो 9वें भाव से संबंधित चीजों को अशुभ कर देगा, उनके फल को अनिष्ट कर देगा, यानी कि खराब कर देगा। तो बुध के अशुभ फल को अच्छे करने के लिए 9वें भाव में जिस ग्रह की राशि में बैठकर बुध उनके फल को अशुभ करता है, तो उनको शक्तिशाली करने के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। पितृदोष यानी कि बुध बृहस्पति की राशि के बाद भी बृहस्पति के पक्के भाव यानी कि द्वितीय, पंचम, नवम, द्वादश, द्वितीय, पंचम, नवम, द्वादश इसमें बैठ जाए तो ये आपको पितृदोष की इशारा करेगा। बृहस्पति के बुध, इनके अलावा भी जो शत्रु ग्रह है राहु, शुक्र, ये भी इन भाव में बैठ जाए तो आपको पितृदोष ही पैदा करेगा। ये निशानियां है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि भाई पितृदोष तेरा लगा हुआ है। मान लीजिए बुध मंदा है, कुंडली में बुध आपका मंदा है
और नवम भाव में बैठे ग्रह को अशुभ कर रहा है, यानी कि उनको खराब करता है। तो उनकी एक निशानियां होती है, आपको उनको ध्यान देना चाहिए, जो आपको पितृदोष को समझने में एक बहुत ही मदद करती है। एक बृहस्पति के कारण जातक के सिर की चोटी के बाल, जातक की सिर की चोटी के बाल, तो जो बाल समय से ही जैसे बिना कारण से उनके बाल झड़ते हो, कई बार कहते कि भाई मेरे तो बाल बहुत झड़ते हैं। कई बार किसी की आदत पड़ जाती है गले में माला डालने की, नींद नहीं आती या कम आती है, और उनकी विद्या हो बिना कोई कारण से बंद हो जाए, तो यहाँ पर ऐसे समय में बृहस्पति बुध द्वारा पैतृक दोष यानी कि पितृदोष को उनको कम करने के लिए बुध और बृहस्पति दोनों के उपाय करना चाहिए। आप क्या करेंगे उनके लिए? बुध के लिए क्या करेंगे? पीले रंग की कोड़ियों को आपको रात भर आग में तपाकर सुबह उनको बहते पानी में प्रवाहित कर देनी है, यानी कि जल प्रवाह करना है। और बृहस्पति महाराज के लिए जो आपके परिवार यानी कि खानदान से जो खून से रिश्ता है, यानी कि खून से संबंधित, हर जातक के पास जाकर आपको 1 पैसा चाहे 1 रुपया लेकर आपको दान करना चाहिए, किसी भी मंदिर में दान देना चाहिए। पर ये पितृदोष के लिए आप जब उपाय करेंगे तो बहुत ही ध्यान रखना जरूरी होता है कि सभी जो आपके खून से संबंधित सदस्य है इनके अंदर आपके साथ सहयोग ले, यानी कि भाग ले। और ये आपको 41 हफ्ते तक यानी कि 41 सप्ताह तक ये करना होगा। लाल किताब में 41 हफ्ते तक यानी कि 41 हफ्ते तक ये उपाय के बारे में बताया गया है। अब 41 दिन 41 दिन, 41 दिन है 41 सप्ताह वीकली, जी। 41 वीकली। इसी तरह से सूरज के उपाय के लिए खानदान के जो भी हर एक व्यक्ति है उनसे धन लेकर आपको यज्ञ करना होगा। चंद्र के लिए हर जातक से खानदान से लेकर चांदी लेकर बहते जल में आपको जल प्रवाह करनी है। शुक्र के लिए 100 गाय माता को जो अंगहीन ना हो, यानी कि जिनका एक पैर ना हो, ऐसी नहीं, सभी के पैर हो, और खानदान के जितने व्यक्ति हैं उनके बराबर के हिस्से को लेकर आपको एक दिन में ही सबको भोजन कराना है। मंगल के लिए घर के पास में कोई कारीगर या हकीम है और आपके खानदान से सभी सदस्य से 1-1 रुपया इकट्ठा करके दान में देना चाहिए। और आपको ये बताना चाहिए कि भाई ये आपको हम इसलिए देते हैं कि आपको थोड़े समय समय पर कुछ ना कुछ लोगों को काम आ जाए। और आप उनसे बिना पैसे लेकर ये काम उनको कर दिए, यानी कि जिनके पास आप पैसे देने की क्षमता नहीं है तो आप उनको हमारे पैसे से उपयोग करके उनको आप फ्री में उपचार कर दीजिए। शनि के लिए आपके खानदान के हर एक व्यक्ति से धन लेकर 100 100 अलग अलग जगह की मछलियों को आपको चारा देना है। राहु के खानदान के लिए आपको क्या करना है कि खानदान में हर एक व्यक्ति से 1-1 नारियल लेना है
और एक ही दिन में आपको नदी में जल प्रवाह करना है। केतु के लिए आप क्या उपाय करेंगे? सभी जातक से आप, जो खानदान के सभी जातक है, उनसे धन लेकर 100 कुत्तों को एक दिन में भोजन कराना है। पर ये लाल किताब में ये बताया गया कि यह उपचार करते समय आपको बहुत सावधानी और ध्यान रखना है कि सारे उपाय दिन के समय में ही उपचार करने हैं। एक हफ्ते में आपको केवल बुध का, दूसरे हफ्ते में आप दूसरे कोई प्लेनेट्स का यानी कि दूसरे ग्रह का कर सकते हैं, और एक दिन में सारे उपाय एक साथ भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको पैतृक दोष में भी निवारण प्राप्त होता है, अच्छे से आप उपचार करते हो और आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। यहां तक लाल किताब विद्या यदि आपको समझ में नहीं आती हो, आप जरूर मुझसे सवाल कर सकते हैं। इसके बाद हम जुड़ेंगे जहां पर मैं थोड़ी बुद्ध के बारे में चर्चा कर दूंगा। क्या सवाल करे सर। अब तो डर लगता है, हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। हमको तो पता ही नहीं कि ऐसा सब। हमने लास्ट ईयर ही टॉयलेट रिपेयर करवाया, पता नहीं राहु कहाँ पे था। पता हर एक चीज में प्रॉब्लम दिखाते हैं। आप तो घबरा गए कि क्या करना है अभी, कैसे जिए। जो सत्य है वो चीजें, इस विद्या की जो सत्यता है वो मैं आपके सामने रखी है कि आपको उनको देखना चाहिए। अगर आप बिना देखे उनको छेड़ते तो ये समस्या क्रिएट करता है। तो राहु को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जब आप कुंडली देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वर्षफल में क्या राहु है और यहाँ पर आपका क्या राहु है। उनके अनुसार आप उनको उपचार करने चाहिए। और लाल किताब में बुध की बात करूं तो बुध लाल किताब का बहुत बड़ा भेद है। लाल किताब में बुध के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है और बुध बहुत बड़ा भेद होता है। तो राहु को हमेशा एक परामर्श करने के साथ राहु को छेड़ना चाहिए। और दान देने के लिए भी आपको जरूर कुंडली में देखना चाहिए कि भाई मैं दान करूं या ना करूं। गलती से भी आपने अपने शुक्र को दान कर दिया तो मतलब यानी कि क्या होगा कि आपने, तो ये चीजें होती है कि भाई क्या हो गया, हमारा अनर्थ कैसे हो गया, पैसा क्यों नहीं टिक रहा। लेकिन आपने शुक्र का ही दान कर दिया तो कैसे रहेगा, आपके पास पैसा ही नहीं टिक सकता। पानी को तो हमने कितनी बार आज अनजाने लोगों को भी पानी पिलाया रहता है, ऐसे पानी देते ही रहते हैं। तो अब वो तो नहीं न, मतलब न, वो तो उसका कुंडली कुछ में प्रॉब्लम देखिए, नहीं होगा ना। आप अपने अरे तो कोई कुंडली में पानी देखिए। तो जी कोई जी। पानी ही नहीं पिलाएगा फिर, ऐसा होगा तो। पानी सर मतलब, समझो अगर ये सब गलती से हो ही गया, जो मैडम हाँ बोल तो रही उसका क्या वो करें कुछ भी हाँ। हो गया, तो तो उसके ऊपर कोई तो ये रहेगा ना, रेमेडीज रहेगा ना। कि हाँ चलो अभी हमको पता नहीं था, हम अज्ञानी थे, हाँ हमको अज्ञानी कुछ हाँ आता नहीं है, बिल्कुल। 101% बात ही पता नहीं था, लेकिन हमने सब उल्टा पुल्टा कर ही दिया है। जी अनजाने में तो हाँ। इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो रेमेडी होनी चाहिए ना, या होगी। हाँ बिल्कुल हाँ 100%। देखिए जाने अनजाने में, अब सीधी सी बात है कि जो एक गलती हुई है तो गलती तो 100% है। गलती को ठीक तो जरूर किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं किया जा सकता। उसके बाद गलती करने के बाद क्या आपके कौन से फलों में परिवर्तन क्या हुआ ये भी समझना है। क्या उस हिसाब से पता तो आपको ये चले फल कि प्राप्त हो गलती रहा है कि कौन नहीं हो सी रहा। है। पता ही नहीं है गलती लेकिन क्या सर है तो इतना ध्यान नहीं पता कैसे रहता है तो। ना। हाँ, हाँ सर इतना ध्यान नहीं रहता है। यहाँ पर अपन पता कोई ही नहीं होता मांगेगा, है। सर खाने बेसिकली को तो कैसे दे रहता देते है, हैं। अगर कुछ चेंज करना है तो बिल्डर को बुलाओ, कारपेंटर को बुलाओ, वो चीजें चेंज कर दो, उसको पैसे दे दो, काम खत्म। इतना ही हम लोग करते हैं ना। करते तो आपके अपने ही घर में है ना। हाँ ना सर, लेकिन वो ध्यान नहीं ना देते इतना ज्यादा। लेकिन उस ये समय आप अभी जो एक है एक एक, अपनी एक जो कुंडली क्यों रहस्य नहीं चीजें है, एनालिसिस करते ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना सर। अभी हम लोग आपसे जुड़ गए तो अभी हमको ये रहस्य पता चलने लगे हाँ कि इतना होता है, ऐसा होता है। जी हाँ। तो फिर ये ना हो जाए कि आगे जाके गलत हो गया तो और ज्यादा गलत हो जाए, बस क्योंकि वो सही करने के हालत में हम लोग गलत हाँ, करते जा रहे हैं। गलत करते जाए।
ये बात है, हाँ, तो ऐसा वहां ना पे हमें हो। उनके उपचार करने हैं, हाँ, उनके हिसाब से हम वो रेमेडीज करते हैं जहां पर से हमें उस बुरे फल को निजात पा सके और आगे और बुरा बढ़े नहीं। ये चीजें होती है। ये रहस्य ऐसे है कि एक छोटी सी गलती जाने अनजाने में कीने करने पर भी हमें भुगतान होना पड़ता है। और कोई जो लाल किताब जो सर है सर आपको। लेकिन जी हाँ, बोलिए। सर हर कोई भी काम करने का है तो फिर कुंडली देख के ही करना पड़ेगा हमेशा। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए किसी को आपको दान करना है, तो आप जरूर कुंडली देख लीजिए कि क्या मैं ये दान देने के लायक हूँ या नहीं। अगर आपके पास वो आप नहीं दे सकते तो आप अपने बच्चों के हाथों से उनकी कुंडली देकर दे सकते, भाई हाँ ये दे सकता है, तो उनके हाथों से आप करवा लीजिए। ये लेकिन तो मगर हमेशा पॉसिबल ही नहीं कुंडली है ना, देख के ही हर बार करना पड़ेगा। कुंडली लेकिन देख के करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं लेकिन होता लेकिन ना। सर ऐसी कोई बात सर नहीं कि प्रवास में है पॉसिबल हम नहीं लोग। होता। जी बोलिए सूर्यकांत जी। सर एक जी प्रवास में है और कोई चीज मांग रहा है अपने से, खाना खिला या कुछ भी दे दो, और हम लोग दे दिया, समझो क्या पानी का बोतल भी दिया किसी को, वही बात कर, तो ये हाँ, तो हम लोग को टाइम नहीं है। उसीलिए तो मैंने एक अचानक से आपको दे देंगे एग्जाम्पल श्रद्धा दिया। के हिसाब से। उसीलिए तो मैंने जी आपको श्रद्धा। एग्जाम्पल दिया कि आपने गलती से दे दिया, आपने बिना जाने सोचे हाँ, समझे दिया है ना। मगर वो भाव नहीं करना चाहिए कि उनको बोलना चाहिए कि भाई मैं नहीं दे सकता, मैं चाहते हुए भी लेकिन वो तुझे दुख होगा कर अपने सकता को। हूँ लेकिन मैं नहीं दे सकता। लेकिन अपने को दुख होगा ना सर, ऐसा अपने सामने कोई भूखा और पानी भी मांग रहा है, अपने दे जरूर, सकते, लेकिन इस बात बिल्कुल। के लिए नहीं दे, आप तो जैसे डर के मारे कि आपका तो नुकसान हो। जैसे मैं हूं, मैं कुछ ना कुछ सिखाना है, मुझे पढ़ाना है, और वहां जी पर मैं आप लोगों से एक फीस ले लेता हूँ। फीस के बदले में पढ़ा तो रहा हूँ, पर साथ में मैं गिफ्ट भी दे देता हूँ ना। मैं आपको कहता हूँ ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, उपहार है। यानी आप ये समझ लीजिए कि आप जो, मैं ज्ञान फ्री में नहीं दे सकता, मैं बड़ी फीस नहीं लेता, मैं छोटी फीस के माध्यम से लोगों को जोड़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, और उनके बदले में आपको कुछ ना कुछ दे देता हूँ। मतलब क्या है कि मैं फ्री में दूंगा तो मेरी हालत खराब। मैं ये समझता हूँ कि मैंने आपसे ले लिया और उस मूल्य के बराबर मैंने आपको प्रोडक्ट भी दे दी, है ना। तो दोनों चीजें हो गई, आपको ज्ञान मिला, ज्ञान के साथ प्रोडक्ट मिली, मेरा भी खराब नहीं हुआ, आपका भी बुरा नहीं हुआ। मैंने बराबर किस प्रकार से किया। जैसे हर कोई एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ना कोई टीचर से फीस देता है, और फीस लेकर ही वो टीचर आपको ज्ञान प्राप्त करता है। अगर आप फीस नहीं देते तो आपको गुरु का ऋण लग जाएगा। तो गुरु के ऋण के बाद हम ये देखते हैं कि जो गुरु का ऋण ना लगे और मुझे फ्री में भी देना है, यानी कि आप सबों को अच्छे से एक्सपर्ट बनाना है। जैसे यही कोर्स है, मैंने 10 दिन के लिए नियत किया था, यानी कि इनकी अवधि मैंने 10 दिन के लिए रखी थी। फिर मैंने 2 महीने बढ़ा दिए, ज्ञान को और बढ़ा दिया। जाओ यार, दिल से पढ़ाना है, 2 महीने तक पढ़ाऊंगा, बेसिक भी पढ़ा दूंगा, ग्रामर भी सिखा दूंगा, इनके साथ युति भी सिखाऊंगा। कुछ ऐसे ग्रह होंगे जैसे 12 खाने, 12 खाने में तो प्लैनेट्स होते नहीं है, और जिन ग्रह में प्लैनेट्स नहीं है, वो ग्रह नहीं है, और सामने ग्रह बैठे तो क्या फल देगा, उनके लिए आप क्या उपचार करोगे, कौन से ऐसे फल को आप उनको समझेंगे, वो सारी चीजें मैंने इनके साथ इंक्लूड कर दी, यानी कि जोड़ दिया कि मुझे आपको अच्छे से पढ़ा देना है, और आपके पास अच्छे से एक आपको एक एक्सपर्ट कलाकार बना देना है कि आप अच्छे से निपुण बन जाओ। अपनी कुंडली देखो और लोगों को भी कुंडली देखो, उनको भी अब रास्ता दे दो, ये उपचार कर, ये रेमेडीज कर, ये तेरे लिए बहुत काम की है। ऐसा करेगा तो तुझे ये फल मिलेगा। अगर उस रास्ते को, जैसे हम कहते कि हमारे बेटे ने एसएससी पास कर ली, अब उनसे आगे क्या पढ़ा जाए, है ना। कई बार कहते कि या बेटा तू आर्ट्स लेगा, साइंस लेगा कि कॉमर्स लेगा, क्या लेगा। एक चुनाव होता है, तो वहां पर हम उस चुनाव के आधार पर कहते हैं कि भाई ये साइंस के लायक है तो ये साइंस की ओर जाएगा। अगर कहेंगे भाई ये तू कॉमर्स करेगा तो लेकिन तेरी कैटेगरी आर्ट्स की है तो कॉमर्स मत ले। अगर कॉमर्स लेगा तो तेरा साल भी खराब होगा, तेरा समय जाएगा, पैसा भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो उन चीजों को ही चुनाव करने के लिए एक जातक आपके पास आता है कि वो कौन सी, आप उनसे समस्या का समाधान किस तरह से कर सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि भाई गुड़ मत खाना,
मान लीजिए कोई बीमारी बनी है, आप डॉक्टर के पास दवाई लेने गए तो आपको बोल देगा भाई खट्टा मत खाना। क्यों मना किया? खट्टा किया तो आपकी हालत खराब। कई बार ये कहेगा भाई मीठा मत खाना, चावल मत खाना। क्यों? वो तो अन्न ही है। ऐसा तो नहीं कई बार रोटी खाने के लिए मना कर देते हैं डॉक्टर। कई बार ये भी कहेंगे भाई 2 दिन तक आप थोड़ा है एक ही टाइम खाना, बाकी लिक्विड ले लिया करो, जूस ले लो, फ्रूट ले लो, वो सारी बात कहेंगे। अन्न खाने के लिए मना कर देंगे। मतलब ऐसे जो हालात होते हैं तो वहां पर आपको एक डॉक्टर की तरह आपको उनका उपचार करना है। उस जातक को आपको सही मार्गदर्शन देकर सही इलाज करवा के उनको आपको खड़ा करना होता है। तो लाल किताब में बहुत आसान तरीके से एक बार और रिविजन कीजिएगा, जिनके अंदर हम बुध की थोड़ी बात करेंगे, बुध की चर्चा करेंगे, और बुध के साथ आप अच्छे से अपनी कुंडली के अनुसार भी देख सकते हैं कि क्या चीजें हैं, क्योंकि लाल किताब में बुध बहुत बड़ा भेद माना गया है। और किसी का कोई सवाल? बोले जिसे भी ये विद्या आती ना हो तो ये भी बहुत अच्छे से इनको एक्सपर्ट बन सकते, समझ सकते हैं। हाँ जी, और कोई? गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब कोई पानी मांगने के लिए आया तो इसका मतलब है कि वो कुछ दे तब हम उनको पानी दें इस स्थिति में, नहीं, आपके अनुकूल। देखिए मेरे अनुकूल नहीं बात हो। जैसे आप बता रहे हैं कि जब गुरु का ज्ञान सिखाते हैं कुछ दक्षिणा लेते हैं, उपहार स्वरूप उनको कुछ बताते हैं। जी हाँ, उसी प्रकार अगर बुद्ध की स्थिति जो जिन्हें पानी देना हो हमको नहीं देना है, उस बीच अगर हमने दे दिया उन्हें, तो उसके अनुकूल उनसे हमको कुछ लेना होगा, तभी तो फिर दोष हटेगा। आपने पानी बेच दिया ना, है ना, तो वहां पर आपने पैसा ले लिया, ठीक है, तो वहां पर आपने उसने फ्री में हेल्प जी नहीं की है, पैसा ले लिया है। जी। अगले का भी काम हो जाए, तो आपको भी हर बुरा फल हर ना एक लगे, तो ये एक तो रेमेडी गुरुदेव, तो है। हर एक के साथ यही चीज करना होगा फिर। हर एक के साथ, जैसे जहां पर भी ऐसी जरूरत पड़ती है, जहां पर आपको लगता है कि मुझे ये दान नहीं करना चाहिए आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आपको वो चीजें करनी पड़ेगी। तो समझो पूरा पैसा ना लेके कुछ 1 रुपया 2 रुपया ले तो चलता है कि पूरा हाँ ही लेना बिल्कुल, पड़ेगा? आप उनके बदले में मूल्य ले लिया ना, उनके बदले में कई बार चीजें जो बहुत ओके अच्छी होती है, हम कहते हैं कि भाई तू 10 रुपया दे दे मेरा चल जाएगा, मतलब उनके बदले में ओके। आपने उनको 10 रुपया एक आपने अपना एक अमाउंट बता दिया, उसके बदले में आप उनको ये उपचार कर सकते हो जरूर, तो आपको बुरा फल नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर फ्री की बात आती है, यानी कि दान देने की बात आती है, तो इस तरह से आप नहीं कर सकते। जैसे कोई मुझे कहेगा कि भाई कुंडली देख लो, तो मैं कहूंगा कि भाई तू मेरी